गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। सीटेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन के अंतर्गत हम लोग साइंस का सीरीज देख रहे थे और साइंस सीरीज में हम लोग पार्ट 5 देखेंगे और इस पार्ट 5 में हम लोग 21 फरवरी 2016 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम देख लेते हैं। ये है 21 फरवरी 2016 का क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कह रहा है क्या कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच के जोड़ किसका उदाहरण है। का एक उदाहरण है किसका, श्रेणी संधि का, बंद संधि का, कंदुक खलिका संधि का या हिंज संधि का। ठीक है, तो संधियों के बारे में हम लोग पहले डिटेल में जानेंगे, इसके बाद तय करेंगे कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ है किसका एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं संधि के बारे में। संधि कहते किसे, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। ये हिंदी का संधि नहीं है, साइंस का संधि है। यानी जोड़ हमारे शरीर के भिन्न भागों को उसी स्थानों से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ से हम लोग जो हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं मेनली। कंदुक खलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि और अचल संधि। ठीक है, कंदुक खलिका संधि को इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। और धुराग या श्रेणी संधि को पिवट ज्वाइंट कहते हैं, हिंज संधि को हिंज ज्वाइंट कहते हैं और अचल संधि को फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, या बंद संधि भी कहते हैं इसको। कंदुका खलिका संधि में क्या होता है कि जैसे कि जांग की अस्थियों में एक ऐसा ये संधि पाया जाता है कि एक गोल टाइप का बॉल जो होता है एक खाली स्थान में, गैप स्थान में उसमें डाला रहता है, और जो कि भगवान हम लोग हड्डी में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कि वो आराम से आगे पीछे मुड़ सकता है, ये बॉल इधर से इधर मुड़ सकता है। तो इस तरह का संधि क्या कहलाता है, एक गुहिका में धंसा हुआ एक कटोरी नुमा, देखिए एक अस्थि का ये गोल हिस्सा दूसरी अस्थि का कटोरी रूप गुहिका में धंसा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसी संधि क्या कहलाती है, कंदुका खलिका संधि। ठीक है, कंदुका खलिका संधि कहलाती है। ठीक ना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाती है। अब हम जानते हैं धुराग्र संधि के बारे में। ठीक है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, जो कि आगे पीछे दाएं बाएं, जिसमें कि आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं हम लोग, ऐसे संधि धुराग्र संधि कहलाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो है हम लोग दाएं बाएं, ठीक ना, आगे पीछे इसको हम लोग घुमा सकते हैं अपने गर्दन को। ठीक है, गर्दन और सिर की जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। ठीक है, अब है हिंज संधि, जैसे कि हमारे घुटनों की संधि जो सिर्फ आगे पीछे होती है। ठीक ना, ऐसी संधि हिंज संधि कहलाती है, घुटने की संधि। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक ऐसी संधि होती है जो मूर्ति ही नहीं है, जो फिक्स होती है। ऐसी अस्थियां, ठीक ना, जो कि संधि हिले नहीं सकती। ठीक ना, जो हिले नहीं सकती, ऐसी संधि क्या कहलाती है, अचल संधि कहलाती है। इसके अंतर्गत ठीक है, देखिए क्या क्या आता है, ऊपरी जबड़े और कपाल यानी खोपड़ी की संधि को, ठीक ना, क्या कहते हैं, अचल संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे फिक्स संधि कहते हैं, ये हिलता नहीं है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं फिर से हम लोग। क्या कह रहा था, सिर और ऊपरी जबड़े जो कि हिलता नहीं है, कि जोड़ का उदाहरण है बंद संधि यानी फिक्स ज्वाइंट, यानी कि अचल संधि। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है कि तांबा जास्ता को उनके नमक घोल से अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण दीजिए। ठीक है, तो तांबा जास्ते के घोल को उसके नमक के घोल से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों, देखिए
कोई किसी चीज के रिएक्शंस को, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जेड एन जेड एन ओ, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये कॉपर और जिंक इस तरह से है, जो जितना अधिक अभिक्रियाशील होगा, जो जितना ताकतवर होगा, वो अपने प्रतिद्वंदी को हटा देगा और उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता जिसका जितना ज़्यादा होगा, अभिक्रियाशीलता के श्रेणी में जो ऊपर होगा वो मजबूत होगा और वो दूसरे को हटा देगा उसकी पोजीशन से। चलिए देखते हैं, पहले हमको इसको जानने के लिए कि तांबा और जास्ता किसको हटा पाएगा कि नहीं, ठीक ना, एक दूसरे को हटा पाएगा, तांबा जो है जास्ते को हटा पाएगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग पहले इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अभिक्रियाशीलता श्रेणी में क्या क्या होता है। देखिए, पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील जो श्रेणी है ये आता है आपका, ठीक है, देख रहे हैं, जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्मुनियम है, जिंक है, ठीक है, फेरस है, प्लम्बम है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी Hg मरकरी है, गोल्ड है, Ag है, Au है। तो इस तरह से हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी को हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है जो जितना ऊपर में रहेगा रिएक्शन में, ठीक ना, वो उतना ही मजबूत होगा। तो हम लोग को यहाँ चेक करना था कि तांबा जास्ते को उसके नमक घोल से अलग कर पाएगा कि नहीं। तांबा और जास्ता का पोजीशन देख लेते हैं, एक मिनट। तांबा कहाँ है, तो तांबा है कॉपर नीचे, देखिए यहाँ पे कॉपर नीचे, और जास्ता यहाँ। तो क्या कॉपर जास्ते को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर नीचे है, वो ताकत उसका वो कमजोर है, वो अभी कम अभिक्रियाशील है, तो वो जिंक को हटा नहीं पाएगा, ठीक है, कि वो नीचे। अगर ये ऊपर होता तो ये हटा सकता था, ये ऊपर होता कहीं पे पोजीशन पे तो हटा सकता था, लेकिन ये चूंकि नीचे है तो ये जिंक के साथ जो भी हो, NaCl जुड़ा हुआ हो, NaCl का सोल्यूशन जुड़ा हुआ हो, तो उसको हटा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में उससे नीचे है। तो इस सक्रियता श्रेणी के जो चार्ट है आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके लिए हम कुछ ट्रिक भी है इसमें, ठीक ना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है ना, कौन है आगे आके बताओ, आगे आओ, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। काशी से के से को पोटेशियम, नाथ सोडियम, इस तरह से आप लोग सीरीज बना लीजिएगा और उसको याद रख लीजिएगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और ये कौन है, आगे आओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने की संबंध में सत्य है, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे कि क्या समतल दर्पण किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बड़ा होता है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी की समान दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम होता है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। समतल दर्पण के बारे में क्या कहता है, समतल दर्पण प्रवर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, एक मिनट, सीधा बनता है, और बिंब के साइज का, यानी प्रतिबिंब जो बिंब है उसी की साइज का प्रतिबिंब बनता है, और जितना दर्पण की दूरी पर आगे होता है उतना ही वो पीछे भी होता है, मतलब दोनों की दूरी बराबर होता है, ठीक है, उतना ही सेम दूरी पर होता है। देख रहे हैं, ये इधर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर पर दूरी पर ही बनेगा दर्पण के पीछे। तो चलिए देखते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है,
ये गड़बड़ है, क्योंकि बिंब के साइज का बराबर होता है, तब दोनों का साइज हमेशा क्या होता है, समतल दर्पण में बराबर होता है, तो ये गड़बड़ है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर होता है, ठीक है, तो ये सही है। प्रतिबिंब आभासी होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम होता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बायां हाथ उठाएं तो उसमें ऐना में दायां तरफ दिखेगा, यानी पार्श्व प्रतिलोम होता है। इस टाइप से आपको दिखेगा, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा आप, बायां हाथ की तरफ जो होगा उसका शकल दाएं हाथ में दिखाई देगा, ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपको 2, 3 और 4, 2, 3, 6 और 4 एक नंबर में है, ये सही हो गया। इस तरह से आपने पूरा सीरीज को देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने क्लियर कर दिया। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।